नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। एक बहुत ही सुंदर कहानी आप लोगों के समक्ष मैं प्रेषित कर रहा हूँ। बड़े भाव से इसको सुनिएगा। प्रेमसुली बाल गोविंद सरकार की जय। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते भगवान श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने गोविंद सरकार को देखा तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब उस कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों री कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हों तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दोगे, तब मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के भव बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम को देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुई और बोले कि बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, एक इच्छा और है और यह अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। भगवान बोले, बता क्या है इच्छा? कुम्हार कहता है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल गोविंद सरकार को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में
साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपने पूरे झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। मित्रों, जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठा सकते हैं, कि क्या वे एक घड़ा नहीं बना सकते? लेकिन बिना प्रेम के वे नटवर नंद किशोर कभी रीझते नहीं हैं। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। इसीलिए भगवान के चरणों में हम कितना प्रेम रखते हैं, उससे कल्याण होगा या नहीं होगा, लेकिन उनकी बनाई हुई कृतियों में हम कितना प्रेम रखते हैं, इस संसार के समस्त जीवों से कितना प्रेम करते हैं, समस्त प्राणियों से कितना प्रेम करते हैं, वृक्ष लताओं से कितना प्रेम करते हैं, नदी पहाड़ों से कितना प्रेम करते हैं, वह जरूर उनके चरणारविंद की सेवा मानी जाएगी। इसीलिए हम सभी को बिना किसी भेदभाव के वैर से सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हूँ ही मैं जाना। हर जगह सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इस संसार के प्रत्येक कण कण में सीताराम जी विद्यमान हैं, बस भाव नहीं हम कर पा रहे हैं, इसलिए प्रकट नहीं हो रहे हैं। प्रहलाद जी ने भाव किया तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए थे। ऐसे ही हम पाषाण में भी भगवान को उत्पन्न कर सकते हैं, फूलों में भी, वृक्षों में, लताओं में भी, मित्र शत्रु सबके अंदर नारायण का वास है। बस हमारे भाव सुंदर हो जाएं, भावना सुंदर हो जाए, भाव से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। इसीलिए मित्रों, हमको अपनी आत्मशुद्धि करके समभाव से इस संसार का अनुभव करना चाहिए। तो इसी संसार के प्रत्येक कण में नारायण विद्यमान हैं, तो उनका साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता? भाव के बस में हैं भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, जानत सकल जहान। भाव के बस में हैं भगवान। तो मित्रों, परमात्मा की सेवा भाव से ही होती है। इसीलिए हमको अपने भाव को सुंदर रखना चाहिए, विचारों को सुंदर रखना चाहिए, और इसका मात्र और मात्र एक ही साधन है, सनातन धर्म के मार्ग पे चलते हुए जो नैतिक मूल्य हमारे धर्म शास्त्रों में हैं, और जो मूल्य हमारे परिवार से, हमारे माता पिता से हमको मिलता है और महापुरुषों से हमको प्राप्त होता है, कथाओं से, प्रवचन, सत्संग से प्राप्त होता है, उसको अपने जीवन में उतार कर उसका अनुसरण करना चाहिए। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपसे यह करबद्ध प्रार्थना है, ताकि आपको श्री नारायण के सुंदर चरित्र, प्रवचन, कर्मकांड के विषय, ज्योतिष वास्तु के विषय सरलता तक मैं आप तक पहुंचा सकूं। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।